खान रामानंद बसु सत्यराज के पुत्र था। तो इन लोगों ने महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछा था। सुनाई दे रहा है सबको? साउंड सिस्टम को ऊपर करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ प्रश्न पूछा था, तो हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। तबे रामानंद सत्यराज खान प्रभुर चरणे कुछ कइल निवेदन। गृहस्थ विषय आमी कि मोर साधने श्रीमुखे करेन आज्ञा निवेदी चरणे। तो रामानंद बसु और सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बहुत विनम्र दैन्य भाव से निवेदन किया कि हम लोग गृहस्थ हैं और भौतिक विषयों के साथ अलग अलग प्रकार से लगे रहते हैं। धन, स्त्रियां और भौतिक आसक्ति, भौतिक विषय, तो ये सब के साथ हमें रहना पड़ता है या काम करना पड़ता है इसके साथ। तो हम लोग कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारा साधन है? अब चैतन्य महाप्रभु सत्यराज खान और रामानंद बसु उनके प्रश्न में उत्तर में कहते हैं, प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद बसु और सत्यराज खान को कहा था, उनका प्रश्न था कि क्या प्रश्न था? गृहस्थ विषय आमी कि मोर साधने श्रीमुखे करेन आज्ञा निवेदी चरणे। कि आप अपने श्रीमुख से कहिए कि गृहस्थ व्यक्ति को कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, घर में रह के कैसे भगवान की भक्ति करे कि भगवान को प्राप्त कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु 3 चीज कहा था। प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। तो 3 चीज, एक बोला कृष्ण की सेवा करो, घर में शिव विग्रह होना चाहिए या अलग अलग शिव विग्रह की सेवा करना चाहिए या अलग अलग प्रकार की भगवान की सेवा, जैसे आप किताब वितरण कर सकते हैं या कृष्ण के अलग अलग प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। दूसरा है वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों को घर में बुलाना चाहिए। जैसे आज हम लोग गए थे गृहस्थ भक्त के घर में, तो कैसे सेवा किया है। बहुत, उनके साथ हम लोग का कोई परिचय नहीं था, पहली बार मुलाकात हुआ और इतने भक्तों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच कुकिंग किया था, अपने समय देकर और मार्केटिंग किया, फिर रसोई किया, फिर प्रसाद भेजा, फिर बिठा के खिलाया। कौन ऐसा करेगा? तो ये महाप्रभु का आदेश था। तो वैष्णव सेवा, वैष्णवों को घर में बुलाना चाहिए या जहां पर मौका मिले वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। और तीसरा, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? नाम संकीर्तन। तो खुद कृष्ण नाम जप करना चाहिए और कृष्ण नाम का संकीर्तन सबके लिए करना चाहिए, कृष्ण नाम का प्रचार करना चाहिए। तो ये 3 चीज, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। अभी सत्यराज खान महाप्रभु को पूछा कि आपने बोला कि वैष्णव सेवा करना चाहिए, लेकिन वैष्णव पहचानूंगा कैसे? कौन वैष्णव है, कैसे पहचानूंगा? सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिबो केमने, के वैष्णव कहो तार सामान्य लक्षणे। कौन वैष्णव है, उनका लक्षण कैसे समझ में आएगा? कौन वैष्णव है, कौन भगवान के भक्त हैं? हम लोग थोड़ी देर पहले सुबह चर्चा कर रहे थे कि कैसे इस भौतिक संसार में लोग अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस अगर मिलता भी है या उसको प्राप्त भी करते हैं, लेकिन वहां पर क्या है?
अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज। इस भौतिक जगत उसी प्रकार बना हुआ है। आप कितना भी सफल हो, कितना भी सुखी हो, अचानक समस्या, अचानक आपदाएं, अचानक दुख, अचानक कठिनाई। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार बना हुआ है। क्यों कठिनाई, क्यों आपदा? क्योंकि हम लोग का घर नहीं है। ये हम लोगों का असली घर नहीं है। असली घर है भगवान का धाम। और वो भगवान के धाम छोड़कर हम लोग इस भौतिक संसार में, रेगिस्तान में पानी का तलाश कर रहे हैं। और इसलिए माया देवी बार बार सिग्नल दे रही है। माया देवी बार बार सिग्नल दे रही है कि ये दुख का जगह है, यहां पर घर मत बनाओ। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए जो व्यक्ति इस माइक सुख के पीछे भागेगा, उसको अलग अलग समय पर धोखा मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ? जो व्यक्ति इस माइक सुख के पीछे भागेगा पागल के जैसा, उनको बार बार धोखा मिलेगा। तो इसलिए भगवान परम पिता के हिसाब से भागवत गीता स्वयं अपने मुखालय बिंदु से बता रहे हैं, दुखालयम आश्वासतम। इसलिए अपना असली घर भगवान के चरण कमलों में बनाओ। असली आश्रय, हाँ? जो घर का नाम दिया जाता है, क्या क्या घर का नाम दिया जाता है? आश्रय, है ना? या जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाले हैं, उन बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों का नाम रहता है। हाँ? क्या क्या नाम रहता है? हाँ? आश्रय, और इस प्रकार का नाम दिया जाता है। तो असली आश्रय है भगवान के चरण कमल। भजो रे मन श्री नंदन अभय चरनार वृंद रे। अभय चरण भगवान के चरण कमल। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारो चरण दय। तो अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारो चरण दय। भगवान के चरण कमल अशोक, शोक से मुक्त है, अभय, भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या प्रॉमिस करते हैं? हाँ? जीत गांगुली सुन रहे हैं? सबसे एब्सेंट माइंड है आज के जितने प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा इनएटेंटिव है जीत गांगुली। पता नहीं क्या चल रहा है। तो सुनो, जब सुनने का अवसर मिलता है तब अगला नहीं सुनेंगे तो हमारे इफेक्ट कम होगा, कृष्ण भावना का लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कान से घुसा नहीं, बाउंस होके चला गया। और एक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, हेड से जाने से नहीं होगा, हार्ट में जाना पड़ेगा। अगर हेड से जस्ट एज इंफॉर्मेशन यू हैव टेकन इट, नॉट यू हैव टेकन इट टू योर हार्ट, अपने हृदय में अगर इसको ग्रहण नहीं किया तो ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इस चीज को हृदय से समझना और इसको स्वीकार करना जरूरी है, पालन करना जरूरी है। तो भगवान के चरण कमल ही परम आश्रय हैं, जो हमें इस भौतिक संसार के जो ताप है, तबो कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीरिताम कल्मषापहम। ये तप्त जीवन में, भौतिक संसार में दुख भोगने वालों के लिए भगवान की कथा अमृत स्वरूप है। संसार समुद्र में जलने वाले, जलते हुए लोगों के लिए बरसात के जैसा है, बारिश के जैसा है। लास्ट 1 साल में कितना ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, देखिए कितना ट्रेन एक्सीडेंट।
हम लोग जब छोटे थे, हाँ, आज से 20 साल पहले कभी सुना नहीं था ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, कभी सुना नहीं था कि प्लेन एक्सीडेंट हो सकता है। प्लेन एक्सीडेंट मतलब रेयर केस, कहां पर कौन सा प्लेन कहां से, अभी देखिए कितना प्लेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश हो रहा है। दिस इज कलिजुगा, मोस्ट इनऑस्पिशियस एज। ब्रिज टूट के कभी बचपन में कभी सुना नहीं था हम लोग के समय में, लेकिन आज के सिचुएशन ऐसा है, कोई भी चीज हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो दिस अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज नॉट आवर होम, दिस इज नॉट आवर रियल होम। इवन मैटेरियल बॉडी, व्हाई यू हैव टू लीव? क्यों आपको शरीर छोड़ना पड़ गया? क्योंकि ये हमारा असली शरीर, असली स्वरूप नहीं है। तो इसलिए भौतिक जगत, भौतिकवादी लोगों के संगति के द्वारा, तथाकथित शिक्षा के द्वारा शिक्षित होकर धोखा मत खाइए। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जॉब लगाने के लिए पढ़ाई करना पड़ सकता है, लेकिन इस परम विज्ञान, इस आध्यात्मिक विज्ञान को जानिए, परम सत्य जो है उसको जानिए और अपने जीवन में अपनाइए। समझ में आ रहा है? यही परम विज्ञान है। श्रीनु में परमं वचः, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, परम विज्ञान को सुनो, जो सुनने के बाद, समझने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षगमं धर्मम सुसुखम प्लेजर गिविंग। दिस नॉलेज इज मोस्ट प्लेजर गिविंग। अभी आप लोग थोड़ी 15 मिनट पहले नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कैसा लग रहा था? कितना पैसा देना पड़ा? कितना ब्रेन, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना पड़ा? नहीं, प्लेजर गिविंग। दिस नॉलेज, दिस प्रोसेस इज मोस्ट जॉयफुल and this can transform the whole world। वास्तविक रूप से पूरे विश्व भर में इस कृष्ण भावनामृत हरे कृष्ण आंदोलन एक विप्लव लाया है, हृदय का परिवर्तन लाया है। लोग अपने पापमय जीवन को छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें शक्ति है कि नहीं? तो तभी तो इस प्रकार हम लोग सुन रहे हैं सुबह कैसे हमें कृष्ण की शरण लेना चाहिए, कृष्ण के भक्त बनना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। आप जो भी आश्रम में हो, जो भी आपका क्या कहते हैं प्रोफेशन हो, जो भी आपका बैकग्राउंड हो, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस, कोई समस्या नहीं है। बिकम कृष्णस डिवोटी। अभी कृष्ण का भक्त का लक्षण क्या है वो पूछ रहे हैं, कौन? सत्यराज खान। तो महाप्रभु उनका उत्तर दे रहे हैं, सुनना चाहेंगे? सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिबो केमने? प्रभु कहे के वैष्णवता कहो तार सामान्य लक्षणे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার। এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপ ক্ষয়, নববিধা ভক্তি पूर्ण नाम হইতে হয়। तो महाप्रभु कहते हैं कि जिनके मुंह में एक बार कृष्ण नाम उच्चारण हुआ है वो वैष्णव है। समझ में आ रहा है? जिसके मुंह में एक बार कृष्ण नाम उच्चारण हुआ है वो वैष्णव है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम सभी पापों को क्षय कर सकता है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते हैं, और नवविधा भक्ति जो है उसका वो पूर्ण हो जाता है हरि नाम जप करने के द्वारा।
इस प्रकार नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। आज श्री चैतन्य महाप्रभु अगले साल 3 ग्राम के भक्त लोग जगन्नाथपुरी आए रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पट्टोदरी लेकर। तो जब महाप्रभु से मिले तो फिर से उन्होंने प्रश्न पूछा। तारे विदाय दिलो प्रभु करिया लिंगन, এই মতো বিদায় দিল সব ভক্তগণ। কুলিন গ্রামবাসী পূর্ববৎ কইল নিবেদন, प्रभु आज्ञा करो हमार कर्तव्य साधन। फिर से पूछा मेरा कर्तव्य क्या है। कुलीन ग्राम के भक्त लोगों ने फिर से पूछा हमारा कर्तव्य क्या है। तो महाप्रभु ने बताया, सुनना चाहेंगे। फिर से महाप्रभु कहा, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो भगवान के चरण, जैसे हम लोग भक्त बनना चाहते हैं, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? क्या बोला चैतन्य महाप्रभु? पहले 3 चीज बोला था, अभी 2 चीज बोल रहे हैं। फिर से मैं बोलता हूं, आपको आंसर देना पड़ेगा। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। वैष्णव सेवा नाम, हाँ, वैष्णव सेवा नाम, क्या क्या? वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। हम लोग हर दिन पढ़ते कि हम लोग नाम जाप करने के 10 अपराध है, उसमें से सबसे प्रधान है वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं? वैष्णव निंदा क्या कह रहे हैं? हम लोग वैष्णव निंदा करते हैं, वैष्णवों का दोष देखते हैं। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखो ये दोष, काय मनो वाक्य करो वैष्णव संतोष। तो हमें वैष्णवों का दोष नहीं देखना चाहिए। सभी भक्तों में कुछ कम ज्यादा दोष हो सकता है, लेकिन वैष्णवेर गुणग्राही ना देखो ये दोष। अगर हम लोग कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, नाम के पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वैष्णवों का गुण देखना चाहिए, अच्छे गुण। हाँ, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? 2 चीज करने के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या? वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। अभी सत्यराज खान फिर से पूछ रहे हैं, वैष्णव पहचानेंगे कैसे? कौन है वैष्णव? तो महाप्रभु फिर से उत्तर दे रहे हैं। देह कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। तो फिर से सत्यराज पूछ रहे कि वैष्णव कैसे पहचानेंगे, उनका लक्षण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु उनका मन को समझते हुए हंस के उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कृष्ण नाम निरंतर जाहार बदने, সেই वैष्णव श्रेष्ठ भजो ताहारो चरणे। तो पहले बोला था जार मुखे है कृष्ण नाम, সেই तो वैष्णव पूज्य सभाकार। अभी यहाँ पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? कृष्ण नाम निरंतर जहारो बदने, সেই तो राउंड्स मिनिमम 16 राउंड बोल सकते हैं। तो अभी फिर बताया, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वर्षांतरे पुनः तारा ওইছে प्रश्न কইল, বৈষ্ণবেরও তারতম্য प्रभु सिखाइलो। तो वर्षांतरे अगले बार फिर से वही प्रश्न पूछा कि क्या मेरा साधन है, और महाप्रभु फिर से वही उत्तर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि वैष्णव पहचानेंगे कैसे? फिर महाप्रभु फिर से बता रहे हैं, जहार दर्शने मुखे आइছে कृष्ण नाम, ताहारे जानियो तुमी वैष्णव प्रधान। जहारे देखिया
যাহারও দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, ताहरे जानियो तुम्ही वैष्णव प्रधान। तो पहले बार क्या बोला था? पहले बार जार मुखे एक कृष्ण नाम। हाँ, जार मुखे एक कृष्ण नाम सही पूज्यो श्रेष्ठ सभाकार। और फिर उसके बाद बोला कृष्ण नाम निरंतर जहारो बदने। हाँ, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जहार दर्शने मुखे आइसे कृष्ण नाम। हाँ? जिनको देखने से ही कृष्ण का स्मरण होता है, या जो सबको कृष्ण का स्मरण कराते हैं। जिनको देखने से कृष्ण का स्मरण होता है, या जिनको देखने से या जिनके संगति से कृष्ण नाम जप करने की इच्छा प्रकट होता है, या जो सबको कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण भक्ति पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। हाँ? तो ऐसे भक्त जो है वो वैष्णव प्रधान। क्रोमे कोरी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णव तरो वैष्णव तम। এই মতো সব বৈষ্ণব গৌরে চলিলা, विद्यानिधि से वत्स नीलाद्री रहिला। तो इस प्रकार महाप्रभु यहाँ पर कौन वैष्णव बताया। तभी महाप्रभु 3 प्रकार आंसर दिया है। वैष्णव या कृष्ण भक्त कौन है, 3 प्रकार आंसर दिया है। समझ रहे हैं? 3 प्रकार आंसर दिया है। तो कौन सा आंसर सही है? तीनों सही है। 3 अलग अलग प्रकार के आंसर है। ऐसा कैसे? कौन सा सही कौन सा गलत? हाँ, कौन सा सही कौन सा गलत? तीनों सही है। कौन सा सही कौन सा गलत? तीनों सही है। हाँ? तीनों सही, मतलब तीनों कंबाइन करके एक होगा क्या? तो फिर हाँ, तीनों का मतलब क्या? हाँ, 3 अलग अलग स्तर है। यस, कौन बताएगा? पीछे आगे। तीनों अलग अलग सिचुएशन में, मतलब 3 अलग अलग प्रकार के भक्त है। वैष्णव, ऐसा बोल रहे हैं क्या? तीनों अलग अलग सिचुएशन का मतलब क्या? तीनों अलग अलग प्रकार के वैष्णव। वैष्णव। हाँ, तो मतलब पहला वाला कौन है? पहला वाला कोई बोल सकते हैं? पहला वाला कौन है? कनिष्ठ हाँ? कनिष्ठ मतलब जो एक बार कृष्ण नाम ले रहे हैं, डेली नहीं लेते हैं। हाँ, जो एक बार कृष्ण नाम ले रहे हैं, शायद वो डेली कृष्ण नाम ले बोलते। हम लोग भी वैष्णव है, हम लोग भी जन्माष्टमी में इस्कॉन जाते हैं। मतलब शायद वो साल में एक ही बार इस्कॉन मंदिर में आता है, लेकिन वो बोलते हैं हम लोग भी वैष्णव है। हाँ, एक बार मंदिर में आता है साल में, अच्छा है, वो भी भक्त जैसा है। समझ में आ रहा है? एक बार वहां जाके हरे कृष्ण बोलता है या जय श्री कृष्ण बोलता है। हाँ, समझ में आ रहा है? या कभी एक बार कैंप में आया होगा और फिर वो नहीं आया। समझ में आ रहा है? एक बार या कुछ समय, एक बार मतलब एक कैंप में हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक बार मतलब वॉइस में एक बार हो सकता है, आके सबके सामने एक माला जप किया होगा। ठीक है, तो क्योंकि उनके मुंह में कृष्ण नाम आया है, भगवान के पवित्र नाम आए, तो पवित्र हुआ है वो। लेकिन शायद वो 4 नियम पालन नहीं करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण किया तो उनको वैष्णव कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हर दिन जप नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने भौतिक विषयों से या पाप कर्म से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए वो कौन सा वैष्णव है? कनिष्ठ वैष्णव। और दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कैटेगरी का लक्षण क्या बताया गया है? मध्यम दूसरा कैटेगरी का लक्षण कौन बताएगा? निरंतर कृष्ण नाम। दूसरा कैटेगरी का लक्षण क्या था? निरंतर कृष्ण निरंतर। पहला है एक बार, दूसरा निरंतर निरंतर। हाँ, कृष्ण नाम निरंतर जहारो बदने, सही तो वैष्णव
श्रेष्ठ भजो ताहार चरणे, कृष्ण नाम निरंतर जहारो बदने। इसका मतलब, निरंतर का मतलब क्या है? हाँ, हर दिन जप करता है, हाँ, हर दिन जप करता है। और निरंतर जप करने के लिए कोई अगर शुद्ध नहीं है, निरंतर जप नहीं कर पाएगा। शुद्धता का मतलब क्या है? कौन बताना चाहेगा? शुद्ध मतलब ग्रॉस लेवल का शुद्धिकरण क्या है? फॉलो 4 रेक्स फॉलो कर रहे हैं, ग्रॉस लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन। और सटल लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या है? सूक्ष्म अनर्थ क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो जब कोई 4 नियम पालन कर रहा है, जेशाम तो अंतगतम पापम, गीता में भगवान कहते हैं, जिनके पाप पूरा पूरी नष्ट हो रहा है, जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो सभी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। भजन तेमाम दृढ़व्रता, वही दृढ़ता के साथ, मतलब दृढ़ता मतलब निरंतर। तो जब आप 4 नियम पालन करेंगे तो आपको माला जप करना आसान हो जाएगा। या जब आप 16 माला डेली करेंगे, 4 नियम पालन करना आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं, वाइस वर्सा। हाँ, जब आप 16 माला निष्ठा के साथ जप करेंगे, 4 नियम पालन करने की शक्ति मिलेगा। भक्तों का संग लेंगे, 4 नियम पालन करने का शक्ति मिलेगा। या जब 4 नियम पालन करेंगे सिंसियरली, क्या आपको पता है कि 4 पाप कल ही यहां पर रहते हैं, जब तक इसका संग में रहेंगे तब तक कृष्ण का संग नहीं मिलेगा। जब तक इसको हम पकड़ के रखेंगे, हाँ, तब तक भगवान को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है दुर्लभ, क्यों मैं इसको प्राप्त करूं? उनको अभी भी नाम में रुचि नहीं मिला है, लेकिन ये जानकर उन्होंने छोड़ दिया। और जब कृष्ण नाम जप करने लगा तो रुचि आने लगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार, हाँ, निरंतर जप करने के लिए शुद्धता चाहिए। और शुद्धता प्राप्त होता है साधु संग में, शुद्धता प्राप्त होता है निरंतर डेली जप करने के द्वारा। हाँ, तो निरंतर का 2 उदाहरण हो सकता है। एक है जो बहुत ही एडवांस है, और जो एक साधक रूप में एडवांस है, निरंतर, हाँ, जो कम से कम 16 माला कर रहे हैं, या 25 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर जैसे महान व्यक्ति, हाँ, 3 लाख नाम जप करते थे। 22 बाजार में उनको मारा गया, फिर भी हरिनाम नहीं छोड़ा। ऐसे व्यक्ति को देख के हरिनाम जप करने की इच्छा होगा? ऐसे व्यक्ति को देख के भक्ति में उत्साह मिलेगा? अरे हम लोगों का बात छोड़ दीजिए, जो लोग मार रहे थे उनको, जो काजी ने भेजा था उनको, उन्होंने हरिनाम हरिदास ठाकुर का शिष्य बन गया। लक्ष्य हीरा आया था हरिदास ठाकुर को फॉल डाउन करने के लिए, और उसको फॉल डाउन क्या कराएगी? खुद माला पकड़ लिया। हरि बोल। तो हरिदास ठाकुर कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? हाँ, जाके देखे। तीसरा कैटेगरी क्या है? जाके देखे, जारे देखे मुखे आइशे कृष्ण नाम। हाँ, जिनको देखकर मुंह में कृष्ण नाम आता है। तो इसमें 2 कैटेगरी है। एक है जिनको देखने से इतने शुद्ध भक्त, जिनको देखने से प्रचार नहीं भी करे, उनको देख के ही लोग उनके पीछे पीछे, जैसे हमारे गुरु महाराज, सब लोग उनके पीछे पीछे। समझ में आ रहा है? हाँ, पहले भी जब गुरु महाराज स्वस्थ थे, सब लोग उनके पीछे 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 पीछे। और अभी उनका व्हील चेयर में इतने साल से, फिर भी लोग व्हील चेयर के लोग के पीछे पीछे कोई जाएगा? हाँ, क्यों जा रहे हैं? जरूर कुछ मिल रहा है उनको। हाँ, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो इस धराधाम में थे, चैतन्य कीर्तन करते तो लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, लाखों लोग। तो मुस्लिम नवाब, हाँ, को रूप गोस्वामी ने कहा, हाँ, कि आपके राज्य में कोई एक व्यक्ति घुसा है, हाँ, उनको क्या अलाउ किया जाए? तो नवाब ने कहा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, जरूर भगवान होगा। हाँ,
नहीं तो इतने सारे लाखों लोग उनके पीछे पीछे कैसे जा रहे हैं। तो मुसलमान राजा हुसैन साहब भी समझ में आ गया क्या? तो इस प्रकार हाँ, जार मुखे जारे देखे ऐसे कृष्ण नाम, जिनको देख के कृष्ण नाम आता है, या जो सबको कृष्ण नाम लेने में प्रेरणा देते हैं। हाँ? अर्थात साधक भक्त भी उत्तम अधिकारी हो सकता है अगर वो पहला वाला दो नंबर जो है, जो निरंतर कृष्ण नाम जप कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के पास जाके लोगों को कृष्ण नाम लेने के लिए उत्साह दे रहा है, प्रचार कर रहा है, मतलब आचार भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहे हैं, खुद सारा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्णा, बैठे रहो। तो खुद आचार भी कर रहे हैं और लोगों को कृष्ण की शरण लेने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे जो आचार और प्रचार कर रहे हैं निष्ठा के साथ, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ, उत्तम अधिकारी है। समझ में आ रहा है? इसलिए नाम अपराध का पहला अपराध क्या है? जो भक्त लोग भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित किया है, ऐसे भक्तों का निंदा करना। ठीक है? हाँ, तो इस प्रकार 3 प्रकार के भक्त चैतन्य महाप्रभु सत्यराज खान को बताया था, जिन सत्यराज खान का आविर्भाव स्थान कुलीन ग्राम में है। हाँ? और इस प्रकार महाप्रभु वैष्णवों का जो कौन कनिष्ठ, कौन मध्यम, कौन उत्तम वैष्णव है, वो सत्यराज खान के द्वारा या कुलीन ग्राम के भक्त लोग ऐसे प्रश्न पूछा कि महाप्रभु ये गुह्य तत्व को महाप्रभु ने प्रकट किया था पूरे जगत के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए। तभी हमें क्या करना चाहिए? कौन से वैष्णव बनना चाहिए? कौन सा वैष्णव? कनिष्ठ वैष्णव बनना चाहिए। मतलब किसी तरीके से कभी 5 माला, कभी 2 माला, कभी 8 माला, कभी 16 माला, या हम लोग 4 नियम जो है, 4 प्रकार के पाप कर्म है, उसको हम लोग अभी भी बना के रखेंगे। हाँ, क्या बना के रखने से हम इस भौतिक संसार में सुखी रहेंगे? क्या बना के रखने से हम लोग भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में जा पाएंगे? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? Follow the 4x chant. ओके, तो कौशिक बोल रहे हैं कम 4 नियम पालन करना चाहिए और कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। उससे क्या बन सकते हैं हम लोग? हाँ, कम से कम मध्यम अधिकारी बन सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कनिष्ठ अधिकारी बने रहना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी बनना चाहिए, है ना? रुको 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 रुको। तो कम से कम हमें एक्चुअली उत्तम अधिकारी बनना चाहिए। हाँ? तो उत्तम अधिकारी